Yashodanandana Vraj Jana Ranjana 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 Yamuna Tiravanatari Jaya Kunja Bihari Yamuna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Jai Radha Govinda Radha Govinda Radha Jai Jagannath Jai Jagannath. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। तो जया मुदीरये अष्टकायेषु भद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो श्रीमद्भागवतम अध्याय 1 अध्याय 2 है। श्रीमद्भागवतम का जो फर्स्ट कैंटो है स्कंद 1 है और अध्याय 2 अशोक राम हमने तो 17 ही लिया है लाइन से, तो हम डेली गाते भी हैं। तो शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन जंतस्थो भद्राणी विदुनोति सुहृत्स्तां कथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन जंतस्थो भद्राणी विदुनोति सुहृत्स्तां। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन विदुनोति सुहृत्सताम्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन हृद्यन्त्यस्यो भद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्। श्रुवन्तां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनः हृदय अस्तो अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्। शब्दार्थ शृण्वताम् जिन्होंने कथा सुनने की रुचि उत्पन्न कर ली है, स्वकथा अपनी वाणी कृष्ण भगवान। यहाँ का लाइट होता है और गया है ना। पुण्य पावन, श्रवण सुनना, कीर्तन करना, हृदय अंतस्तः अपने हृदय के भीतर ही निश्चय ही अवध्राणी पदार्थ को भोगने की इच्छा विदुनोति स्वच्छ करता है या विमल बनाता है। सुहृतः उपकारी, स्थान सत्यनिष्ठ के। भाषांतर तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की प्रभुपाद की जय। प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद हैं। तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण की कथाएं उनसे अभिन्न हैं, अतः जब भी अपराध रहित होकर भगवान के बारे में श्रवण तथा उनका गुणगान किया जाता है तो ये समझना चाहिए कि वहाँ पर भगवान कृष्ण दिव्य शब्द के रूप में उपस्थित हैं, जो साक्षात भगवान के ही समान शक्तिमान हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टकों में स्पष्ट रूप से घोषित करते हैं कि भगवान के विविध नाम में भगवान की सारी शक्तियाँ निहित हैं और उन्होंने अपने असंख्य नामों को वही शक्ति प्रदान की है। इसके लिए कोई भी समय अवधि निश्चित नहीं है।
कोई भी व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार ध्यानपूर्वक तथा आदरपूर्वक पवित्र नाम का जप कर सकता है। भगवान हम पर इतने दयालु हैं कि वे हमारे समक्ष दिव्य शब्द के रूप में साक्षात उपस्थित हो सकते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश हम में भगवान के नाम और उनकी लीलाओं को सुनने तथा उनका महिमा गान करने के प्रति कोई रुचि नहीं है। हम पहले ही पवित्र शब्द के श्रवण तथा कीर्तन के प्रति रुचि उत्पन्न करने के विषय में बता चुके हैं। इसे भगवान के शुद्ध भक्त की सेवा करके प्राप्त किया जा सकता है। भगवान अपने भक्तों के साथ परस्पर आदान प्रदान करते हैं। जब भगवान देखते हैं कि भक्त उनकी सेवा में प्रवेश पाने के लिए पूर्ण निष्ठा से तत्पर है और फलस्वरूप उनके विषय में सुनने का इच्छुक है, तो वे भक्त के भीतर से इस तरह से कार्य करते हैं कि भक्त उनके पास सरलता से वापस चला जाए। भगवान हमारी अपेक्षा अधिक उत्सुक हैं कि हम उनके पास वापस जाएं। तो भाई क्या लिख रहे हैं कि भगवान ज़्यादा उत्सुक हैं, किंतु हम में से अधिकांश भगवान के धाम में वापस नहीं जाना चाहते। केवल कुछ ही ऐसे हैं जो भगवान के पास वापस जाना चाहते हैं, किंतु जो कोई भी भगवत धाम में वापस जाना चाहता है, श्री कृष्ण सब तरह से उसकी सहायता करते हैं। कोई तब तक भगवान के धाम में प्रविष्ट नहीं हो सकता जब तक कि वह समस्त प्रकार के पापों से मुक्त ना हो जाए। भौतिक पाप हमारे द्वारा भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व प्राप्त करने की इच्छाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। ऐसी इच्छाओं से पिंड छुड़ा पाना बहुत कठिन है। भक्त के लिए भगवत धाम वापस जाने के मार्ग में कामिनी तथा कंचन मुख्य बाधाएं हैं। कंचन कामिनी भक्ति पथ के अनेक दिग्गज इन प्रलोभनों के शिकार हो जाते हैं और इस प्रकार से मुक्ति पथ से लौट आते हैं, किंतु जब स्वयं भगवान मनुष्य की सहायता करते हैं तो भगवत कृपा से सारी प्रक्रिया सुगम बन जाती है। कामिनी तथा कंचन के संसर्ग में आकर अशांत होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जीव लंबे समय से व्यवहारिक दृष्टि से कहें तो अनादिकाल से ऐसी वस्तुओं से जुड़ा रहा है और इस बेगानी प्रकृति से छुटकारा पाने में समय लगता है। किंतु यदि कोई भगवान के यश का श्रवण करने में जुट जाता है तो धीरे धीरे उसे अपनी असली स्थिति की अनुभूति हो जाती है। भगवत कृपा से ऐसे भक्त को प्रचुर शक्ति प्राप्त होती है, जिससे वह विघ्नों से अपनी रक्षा कर सकता है और सारे अनर्थ उसके मस्तिष्क से क्रमशः दूर हो जाते हैं। ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिषे नमः। अजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विशंबरो द्विजवरो युगधर्म पालो वंदे जगत्प्रिय करुणावतारो। आनंदलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्य छविसुंदराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचंद्राय नमो नमस्ते। यं प्रव्रजन्तमनुपेतपेतकृत्यं द्वापायन विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्भवनेदु तं सर्वभूतहृदय मुनिमान्तोऽस्मि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुलंगायते गृह्यत कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। नमो विष्णुपादाय कृष्णाकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का
स्वागत है प्रातःकालीन भागवतों में। कुछ बोलने से पहले आप सभी वैष्णव के चरणों में प्रार्थना है, आप हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हम कुछ बोल सकें। ये भागवतम जो है अथाह गूढ़ रहस्य में एक समुद्र की तरह है। तो जो इसमें जो है बताया गया है कि परम निर्वत्सा नाम जो निर्मत्सर है, जो भगवान के प्रेमी भक्त हैं। जैसे आज हमारे सुबह टच कर रहे थे, बता रहे थे कि नवमी के दिन जो है कथा जो है शुरू हो गई थी। जो भादों आ रहा है, तो जो भादों है, भादों पूर्णिमा, इस भागवतम के इसमें लिखा भी है कि जो कोई भी भादों पूर्णिमा के दिन इस ग्रंथ को पढ़ता पढ़ाता, किसी को सुनाता या गिफ्ट में दान करता है, उसको भगवान के बराबर ऐश्वर्य प्राप्त होता है और उसको अपने भगवान धाम से जो वैकुंठ धाम जो उसको प्राप्त होता है। यह लिखा फर्स्ट कैंटो के तात्पर्य पद में। तो इस महीने जो ये भादो पूर्णिमा है, इसमें कोई ये जो है कोई तो सोने का सिंहासन भी लिखा है, ऐसे कुछ उसमें लिखा है, और ये देना चाहिए। तो कोशिश ऐसे बोलते हैं, इसमें भी आगे आएगा कि नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट की, अगला श्लोक ही है। तो वो तो सुखदेव गोस्वामी को कथा इसलिए उन्होंने सुनाया क्योंकि 7 दिन बचे थे परीक्षित महाराज के। तो गांव में तब से लोगों में एक ट्रेंड चल पड़ा कि 7 दिन कथा करते हैं सप्ताह, लेकिन उसका अर्थ है कि नित्यम, प्रतिदिन भागवतम होना चाहिए, प्रतिदिन। और कथा बीते बीते आज जैसे आज शुरू हुई, तो कथा जो है जब कथा चौथे दिन खत्म मतलब पहुंचने लगी, तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि परीक्षित कुछ खा लो, आपने अभी तक कुछ नहीं खाया है। उन्होंने कुछ भी अन्न जल ग्रहण नहीं किया। उसमें बताते हैं कि आचार्य भी रात को भी कथा चलती रहती, दिन रात। कुछ आचार्य जो ऋषि संत मुनि इकट्ठे हुए थे वो भी सुनते थे, और परीक्षित महाराज ने तो कुछ खाया ही नहीं। जब कथा 5वें दिन में लगी पहुंचने, 10वें स्कंद में, तब जाके उन्होंने कुछ बोला कि अब खा। तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि मुझे कथा जो है अमृत रूपी जो है कानों से मिल रही है। तो कथा का इतना महत्व है। तो इस श्लोक में, आज के श्लोक में कई कुछ बताया गया है कि सुनने के बारे में भी बताया गया है कि जैसे जो ब्राह्मण पत्नियां थी, उन्होंने जो है भगवान के बारे में जो सुना था, तो उन्होंने जो ब्राह्मण पत्नियां हैं, जो वृंदावन के जो मालिनी जो फूल देने आती थी, उनसे उनकी कथा सुनी थी भगवान के बारे में। तो ब्राह्मण पत्नियां तब आकृष्ट हो गई। जो भात्रोण जगह आती है, फर्स्ट हमारी ब्रजमंडल परिक्रमा भी जाती है भात्रोण में, तो जो ब्राह्मण पंडित है वो नहीं आए, लेकिन वो कर्मकांड में व्यस्त थे। लेकिन जो पत्नियां हैं उन्होंने सुन रखा था। और रुक्मिणी माता ने भी, जो रुक्मिणी जो उनके पिताजी हैं, तो वो भी माता जो है उनके पास रहते थे, जो बड़े बड़े दूर से आचार्य ऋषि मुनि संत मुनि नारद मुनि भी बनाते थे। तो भगवान के बारे में सुन रखा था। तो सुनने का महत्व है। और भागवतम के 9 उसमें बताया गया है कि भक्ति के जो 9 अंग भी हैं और 9 विधियाँ हैं, उसमें से श्रवणे परीक्षित कीर्तन अभिव्यास की। तो श्रवण किसने किया? परीक्षित महाराज ने 7 दिन लगातार। और कीर्तन जो है सुखदेव गोस्वामी ने किया। और प्रहलाद महाराज जो है स्मरण के आचार्य हैं। ऐसे जो श्रवण करना, कीर्तन करना, ऐसे जो 9 विधियाँ हैं। और चौथा जो है लक्ष्मी पाद सेवन। और 5वां है अर्चन। अर्चन जो है पृथु महाराज ने किया। और अर्चन के बाद है दास्यम, वंदनम आता है, तो वंदनम अक्रूर जी ने किया। उसके बाद दास्यम जो है कपि हनुमान जी। और सख्यम जो है अर्जुन। और 9वां जो है आत्मनिवेदन आता है बलि महाराज। आज उनका अपीयरेंस डे, ये 52 द्वादशी आज। तो बलि का दान, ये बलिदान शब्द ही तब से आया वहाँ से कि बलि ने अपने पूरे जो है 9 के 9 ही। तो भक्ति की कोई एक विधि भी अपना सकता है, कोई 2, कोई 3, नहीं तो कोई सारी भी अपना सकता है। बलि महाराज ने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। तो बता रहे हैं कि ये जो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि हरि नाम इतना शक्तिशाली है कि वो कलयुग में जो है
इसका विशेष महत्व है। ऐसा नहीं है कि सतयुग में त्रेता युग में इसका महत्व तब भी था, लेकिन तब मेन मुख्य प्रधान किया था। जैसे सतयुग में कृत्य अध्यायते विष्णु, त्रेतायाम यजते मखे, द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तन। तो सुखदेव गोस्वामी 12वें स्कंद में कह रहे हैं कि कृत्य अध्यायते विष्णु, सतयुग में ध्यान लगाते थे ध्रुव महाराज, और ध्रुव महाराज ने सारी विधियों का पालन किया। उन्होंने जो बालू मिट्टी की मूर्ति भी बनाया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वो मंत्र का उच्चारण भी किया और अर्चना पूजा भी किया। लेकिन तब विधि मेन जो थी ध्यान लगाने थी, तो उन्होंने भगवान का उस वक्त ध्यान लगाया। लेकिन कलयुग में इसका विशेष महत्व है। कलयुग नाम धारा सुमिरे सुमिरे उतरे जग पारा। तो नाम लेंगे, छठे स्कंद में नाम की इतनी महिमा है कि जो अजामिल है वो किस तरह भगवत धाम चला गया। नाम उच्चारण महात्म्य हरे पश्यत पुत्र का जामिलोपि यन्ने मृत्यु पाशात मुच्यतः। तो यमराज की यमदूत जो है कह रहे हैं कि ओहो, नाम की महिमा देखो, ये जो पापी जामिल है इसने कितने भयंकर दुष्ट काम किए सारे, और अंत में भगवान का नाम उच्चारण करने से भगवत धाम चला गया। तो नाम की इतना महिमा, उसी में कह रहे हैं सांकेत्यम परिहास्यम स्तोभम हरिनाम वा गतो मुकुंद शरणम। अगर कोई संकेत में, इशारे में कोई भगवान का नाम लेता है, जोक से, या कोई ऊपर से छत से गिर जाता है, राम मर गया, राम का नाम आता है किसी भी तरह। जैसे हरियाणा स्टेट है, हरियाणा जो स्टेट है इसका नाम जो है किससे शुरू होता है? हरि से। तो अगर ऐसे भी कोई बोलता तो भी असर करता है। और राज प्लस महर्षि, तो राज में रा और मोह में महर्षि, दो संधि छेद है, तो उसमें राम आ गया। यानी कि इवन मुसलमान भी कई बार गाली के तौर पे बोलते हैं हराम, हराम, तो उसमें भी राम आ जाता है। तो चैतन्य चरिता में तुम्हें एक प्रसंग आता है, तो कोई मुसलमान जा रहा था, तो उसने हराम बोला जैसे, तो सामने से सूर आ रहा था उसे गाली के रूप में। वो सूर ज़्यादा तुलसी के पौधे से उसमें टकरा गया और उसको भी भगवत प्राप्ति हो गई। इतना पावरफुल है। उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय भ्रम समाना। तो नाम की महिमा है। तो कलयुग में सिर्फ और सिर्फ हरि का नाम। तो लोगों को लगता है कि बाहर के लोगों को बताते हैं तो वो सोचते हैं कि किसी को माला पकड़ाओ, सोचते इसमें क्या रखा है। अब किसी को कर्म कांड विधि बताओगे तो जी आप यहाँ से ना हरिद्वार चले जाओ, हरिद्वार में एक सप्तऋषि घाट है, और उसको लगेगा हाँ यार कुछ है। वहाँ सप्तऋषि घाट के पास में एक पीपल का पेड़ है। वो पीपल के पेड़ के पास आप जो है द्वादशी के दिन जो है 108 बार प्रदक्षिणा करना, मौली बांधना, यज्ञ करवाना, इतने ब्राह्मणों को प्रसाद खिलाना। हाँ उसको, हाँ यहाँ इसमें कुछ है। तो ये सब क्या है? कर्म कांड विधियाँ। जितना दोगे उतना मिलेगा। वो भी पता नहीं उसमें अशुद्ध अवस्था में हो जाते हैं। कोई क्या मालूम, हमारे उधर गांव में देखता हूँ कि ब्राह्मण लोग हैं, वो थोड़ा बहुत तो पूर्णिमा का मोह क्या क्या वो करते हैं, थोड़ा यज्ञ गांव के लोग इतना पैसा खर्च करके भी। और कई जो पीने वाले हैं वो उसी वक्त उनका चाहो तो यज्ञ का क्या फ़ायदा हुआ, वो तो उसी वक्त हो गया। और पता नहीं, वो तो ब्राह्मण भी मैंने देखा पैग पी के वो पढ़ देते हैं। तो कहने का अर्थ है, इसलिए बताया गया है कि सतयुग में, त्रेता युग में वो विधियाँ संपन्न थी। त्रेता युग में यज्ञ जो करते हैं, कलयुग में ये थोड़ा बहुत सेटिस्फेक्शन के ठीक है। जब प्रभुपाद जी ने वृंदावन का मंदिर ओपनिंग किया था तो उन्होंने थोड़ा साथ में कुछ ब्राह्मणों को भी बुलाया था कुछ यज्ञ के लिए, कि उन लोगों की बाहर की संतुष्टि के लिए, कि लोगों को ये ना लगे। लेकिन कलयुग का यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं यज्ञा नाम जप यज्ञ अस्मि, 10वें अध्याय के 25 नंबर श्लोक में आता है। भगवान अपने ऐश्वर्य विभूति में कह रहे हैं कि समस्त यज्ञों में क्या हूँ? हरि नाम यज्ञ। तो यहाँ पर शिक्षाष्टम का फर्स्ट श्लोक में कह रहे हैं प्रभुपाद जी की नाम जो है चेतो दर्पण मार्जनम, और दूसरा श्लोक में कह रहे हैं कि नामकारी बहुधा निज सरशक्ति। भगवान ने सारी शक्तियाँ कर दी, लेकिन मेरा क्या है? दुर्दैव। तो इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत
जब तक हमने इच्छाओं को पकड़ा ही न भौतिक, तो वो इच्छाएं हमें छोड़नी पड़ेंगी। तो जब इच्छाओं से हम ख़त्म हो जाएंगे, रूप गोस्वामी एक जगह कह रहे हैं कि इच्छाओं को एकदम ख़त्म नहीं किया जा सकता। अगर इच्छाएं ख़त्म हो गई जीव में, तो हम पत्थर ही बन गए। तो इच्छाओं का अर्थ है कि उनको भगवत भक्ति में लगाना। सवै मना कृष्णा पदार विंदयो बचांसी वैकुंठ गुणार्मण करो हरिमंदर मार्जन आदिशु श्रुतिम चकारम अच्युत सत कथा उदेहा। श्रव तो हमें जो है अपने, जैसे अम्बरीश महाराज ने 9वें स्कंद में कथा आती है, तो उन्होंने अपने शरीर के सब अंगों को भगवत भक्ति में लगा दिया। अपने हाथों से मंदिर मार्जन करना, पानी लेके आना, भक्तों का संग करना, जो तो नाक कान आँख जो भी हमारी जीवा है, इनको हमने कहाँ लगाना है? कृष्ण की सेवा में। तो पिंगला वैश्य कह रही है कि आशा ही परमम दुखम नैराश्य परमम सुखम। ये जो आशाएं हैं, तृष्णा है, ये क्या है? दुख का बंधन है। जब इनको कोई छोड़ देता है तो भगवत धाम जाने का रास्ता खुल जाता है। और प्रहलाद महाराज 7वें स्कंद में कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि एक श्लोक आता है, यदि दास्यसी में कामान भ्रांत त्वं वरदृश। यदि दास्य, ये भगवान आप मुझे कोई वर देना चाहते तो आप तो भरद ऋषभ हैं। कामा नाम हृदय असुरहां भवता तू भृणय बनम, कि अगर आप मेरे हृदय में जो इच्छाएं हैं भौतिक, उनको ख़त्म करो। भक्ति की इच्छा होती है, जैसे मंदिर को आता है तो मंदिर में कोई 10 रुपये का नोट चढ़ाता है, वो भी वैसे कटा फटा ही होता है। कभी कभी हम मंडली खोलते हैं जो नहीं चलता है, जो भी है। तो लड़की का शादी हो जाए, लड़के का जॉब लग जाए, सुंदर मकान बन जाए, गाड़ी हो जाए BMW, ऐसा हो, हम 10 रुपये में भगवान क्या क्या करेंगे? चलो, भगवान अपनी जीव की इच्छा अनुसार करते भी हैं, ऐसा भी नहीं है। पर हमको क्या मांगना चाहिए? भक्ति मांगनी चाहिए। भक्ति में सब कुछ आ जाते हैं। तो ये जो इंद्रियों के विषय हैं वो हमको ख़त्म करने हैं। नाक कान जो है, किसी यदु महाराज जो है, जो दत्तात्रेय, वो अपने उसे प्रसंग में आता है, कथा आती है, तो उन्होंने 24 गुरु स्वीकार किए हैं। तो उसमें से 5 गुरु हैं। वो कहते हैं कि ये जो इंद्रियों के 5 विषय हैं, नाक कान जो इनके जो विषय हैं, तो पहला विषय जो है वो है जैसे रूप। तो जैसे पतंगा है, तो पतंगा जो है रात के समय जो स्ट्रीट लाइटें होती हैं, कोई भी वो जो लाइट होता है वो देखा उसमें ढेर सा लगा होता है, तो पतंगा जो है रूप को देखकर आकर्षित होता है। उसकी कौन सी इंद्री कमज़ोर है? आंखें, रूप। और दूसरा जानवर है मछली, उसकी कौन सी इंद्री कमज़ोर है? हाँ, जीवा। तो उसका जो है ये इंद्री कमज़ोर है। तो जो क्या करते हैं, वो कांटे लगा के उसको पकड़ लेते हैं शिकारी लोग। तो दूसरी इंद्री क्या होगी? स्वाद। और तीसरा है जो है स्पर्श, ये इंद्री। तो जो हाथी है वो क्या लोग करते हैं कि हाथी की ये इंद्री कमज़ोर है, वो एक नकली हथनी को बांध देते हैं, बीच में गड्ढा खोद देते हैं और उस पार जो हथनी को बांध देते हैं, या कोई लकड़ी का पुतला टाइप में जैसे, और हाथी यहाँ से उसका स्पर्श करने जाता है तो उसको वो घास फूस का होता है, गड्ढे में गिर जाता है, तो उसको बाद में मार देते हैं। और चौथा है हिरण। तो हिरण की ये इंद्री कमज़ोर है। हाँ, तो वो जो संगीत सुनना चाहता है, शब्द, हिरण की कौन सी इंद्री कमज़ोर है? ये कान की, शब्द। तो शिकारी लोग क्या करते हैं, कहीं पेड़ की आड़ में जो कोई फ्लूट या कोई वाद्य जो संगीत बजाते हैं, तो हिरण जो है उस वक्त रुक जाता है। वैसे हिरण पकड़ में नहीं आता है, लेकिन संगीत उसको प्रिय है। कोई कोई तो कहता है कि वो संगीत में इतना खुश हो जाता है, मदहोश हो जाता है, कोई उसको मिट्टी मतलब गले ऐसे भी कर सकते हैं, आलिंगन भी कर सकते हैं, मतलब लोग, तो हिरण रुक जाता है। तो उसकी ये इंद्री कमज़ोर है, उससे हिरण मारा जाता है। और 5वां है बबलबी, भमरा। तो उसकी कौन सी इंद्री कमज़ोर है? गंध। तो वो क्या करता है, जब सुबह के समय जो लोटस है, कमल है, जब खिलता है तो उसमें आ जाता है, तो उसको सुगंध लेने के लिए। लेकिन वो इतना उसमें
सुगंध में मदहोश होश हो जाता है, उसको होश भूल जाता है। लेकिन शाम के समय जो है लोटस जो है वो सूर्य अस्त के समय बंद हो जाता है, वो उसी में मर जाता है। हालांकि उसमें इतनी शक्ति है कि कितना बड़ा इतना पेड़ है वो उसको आर पार कर सकता है, जो भंवरा है उसमें इतनी ताकत है। लेकिन वो भी उसमें कमल तो छोटा सा ही है, लेकिन उसमें उसको याद नहीं रहता। तो उसमें बताया गया है कि ये जो 5 जानवर हैं इनकी एक एक इंद्री कमज़ोर है और हमारी पांचों ही कमज़ोर है। हमारी आँख कहाँ जाती है, नाक कहाँ सुनने को, जीवा कहीं जाती है संगीत सुनने को अच्छा सा। तो हमको ये कंट्रोल करना है। तो रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि उसमें हमें जो है इन इंद्रियों को भगवान की, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते हैं, तारे मध्य जीवाति लोभमय सुदुर्मति ताके जेता कठिन संसारे कृष्ण बड़ा दम है करिवारे जीवा जय। तो हमें क्या दिया है? जीवा। तो जीवा से हमें भगवत प्रसाद खाना है और भगवत कीर्तन करना है, भगवान को अर्पण करके भोग ही लगाना है, भोग ही खाना है। वो जीवा के स्वाद में ये दिल्ली से आगे एक सुखदेव अमरीक ढाबा है पानीपत के पास में, तो लोग खाने के जाते हैं हाईवे पे। हमारा तो गांव उधर है, हम जो पंजाब को जाते हैं रास्ते में आता है। तो कहने का अर्थ है वो लोग पीछे नहाते भी नहीं हैं, जो जितने भी रेडी फेडी वाले होते हैं एक हाथ से बीड़ी पीते हैं, उसी से चम्मच लगा देते हैं, उनकी शुद्धता नहीं होती है। जो घर में माँ बनाएगी, बहन बनाएगी, जो परिवार में खाना, वो प्रसाद खाना चाहिए, भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए। उससे हमारी चेतना शुद्ध होती है। और वो उसमें कोई पालक है, साग, अन्य, उसमें भी ऐसा नहीं, थोड़ी बहुत हिंसा होती है, लेकिन जब हम अर्पण कर देते हैं तो ठाकुर जी को वो दिव्य भोग बन जाता है। तो जो दुनिया है वो भोगों के पीछे पड़ी हुई है। भोग हैं तो रोग हैं, भोग हैं तो भगवान कह रहे हैं युक्त आहार विहारस्य युक्त चेशस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः। कि जब हम रेगुलर, जरूर से कम भी मत खाओ पर जरूर से ज़्यादा ही मत खाओ, जरूर से ज़्यादा नींद मत लो, कम भी मत नींद लो पर ज़्यादा ही मत, रेगुलर। किसी को 6-7 घंटे भी लग सकता है, किसी का बीमारी है अपने अपनी इसके अनुसार, पर हमें रेगुलर करना है। तो इस तरह श्रवण करना, कीर्तन करना जब हम भगवान के बारे में करेंगे तो ज़रूर हमारी जो है रुचि उत्पन्न होगी। और यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवान उसको हेल्प करते हैं। ये भक्ति का एक फ़ायदा ये है कि अन्य जो कर्मकांड विधियाँ क्षीणे पुण्य मर्त लोकम, जब कोई ये कर्मकांड विधियाँ करता तो ऊपर से नीचे गिर जाता है। लेकिन भक्ति कैसी है, वो हमने नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवाय न विद्यते सुअल्पम। वहाँ कह रहे हैं कि अगर थोड़ी सी भी भक्ति की है, जैसे किसी ने 40% तक कर ली, ये भक्ति का फायदा है। अगले जन्म में फिर वो 41 से शुरू होगी, ये भक्ति का फायदा है। किसी ने इस जन्म में मान लो खुदा न खास्ता छोड़ दी, अभी है इधर कर रहा, कोई विदेश में चला गया, वहाँ छोड़ दी, या कुछ मर गया, तो ये भक्ति का फायदा। और शुचिना श्रीमत गेहे योगो भ्रष्ट विजायती, यदि किसी का भक्ति छूट जाता तो उसका ब्राह्मण परिवार में जन्म होगा या फिर किसी धनी परिवार में। जैसे अभी हमारे एक भक्ति में है, क्या नाम इनका, एल्बर्ट फोर्ड, जो अम्बरीश महाराज हैं, और उससे पता चलता है कि उनकी पिछले जन्म में कितनी भक्ति है। जो हेनरी फोर्ड के प्रवोत्र हैं, ग्रेट ग्रैंडसन, वो अभी भक्ति में बन गए। ऐसे भगवान चांस देते हैं। भगवान लिख रहे हैं कि उसको भगवान धाम वापस जाना जो है सरलता से वापस, भक्त के भीतर से इस तरह से कार्य करते हैं कि भक्त उनके पास सरलता से वापस चला जाए, यदि आप में इच्छा होगी। क्योंकि सभी तो नहीं आ रहे, इसमें लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चिति अति, से हजारों करोड़ों में से इतने तो हाईवे में लोग जा रहे हैं, लेकिन और कितने 8 अरब कितनी जनसंख्या पूरे वर्ल्ड की है। तो उसमें हमारा एक बार समझा रहे, उसमें से कितनी भारत के स्टेट हैं पूरे, मतलब वर्ल्ड, उस स्टेट में से पंढरपुर में कहीं लेक्चर दे दे, उसमें से महाराष्ट्र एक स्टेट है, उस स्टेट में से कितनी से, उसमें से एक जिला है, तालुका है, उसमें से ये पंढरपुर है, छोटा छोटा समझा रहे थे, उसमें से हम कुछ बैठे हैं। और जो रूप रघुनाथ स्वामी महाराज अभी अप्रकट हो गए, वो भी केवल कहते थे कि जैसे मंदिर में बैठे तो इसमें असंख्य छोटे छोटे मिलियन वो भी जीवात्माएं हैं। तो इस तरह
उनका सभी का उद्धार कैसे होगा? हरि नाम से। तो हरि नाम जब करेंगे, और भक्तों का संग, इसमें भक्तों का सेवा भी बताया है। यदि हम भक्तों का संग करते हैं और हरि नाम अच्छे से करते हैं, जैसे अभी हम जगन्नाथ, जय जगन्नाथ भगवान की जय, तो इस बार एक विशेष आनंद आया मुझे। वैसे इतना लगाव नहीं था जगन्नाथ के प्रति, क्योंकि हमारे भगवान अपना अपना एक फीलिंग भी होता है। गोविंद जी हैं, राधा गोविंद अपना अट्रैक्शन होता है। पर इस बार जगन्नाथ जी हम वहाँ को 7-8 दिन रहे, तो उनका एक विशेष मतलब अनुभव रहा। टोटा गोपीनाथ भगवान जो है कैसे भक्त के लिए बैठ जाते हैं, वो भी दर्शन हुए। गंभीरा जहाँ महाप्रभु रहे 18 साल, 6 साल तो बाहर भ्रमण पे रहे। तो इस तरह भगवान जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ। तो वही हमको भगवान के भक्त और उनके भक्तों का भगवान का संग करना है। जब संग करेंगे तो हमारी इच्छाओं से जो हमारी हट जाएंगी। इसमें 2 चीज़ें और बताई हैं, कंचन और कामिनी। तो ये हमारा विशेष कार्य है। प्रत्येक आदमी को अपने अपने लाइबिलिटी सी जिम्मेवारी के अनुसार जो है कार्य। अब जैसे हम साधु वस्त्र में हैं, तो लोगों को अपेक्षा है कि हम इससे, तो हमें ये कार्य हमें अच्छे से निभाना चाहिए। जब हम इसमें कहीं ना कहीं भक्ति में कम पड़ देते हैं, तो माया जो है फिर बड़ी प्रबल है, वो कहीं ना कहीं सूक्ष्म दृष्टि से हर एक तीर से अटैक करेगी। तो साधु लोग भी फिर कंचन कामनी के चक्कर में आ जाएंगे, तो फिर उसमें हमारा फाल डाउन हो जाएगा। जैसे किसान है, किसान को अच्छा कार्य करना चाहिए, खेती का प्रमाणिक करना चाहिए, क्योंकि भगवान जो हैं वो प्रमाणिक हैं, देखते हैं कितना ईमानदारी से काम किया। जैसे ध्रुव महाराज, स्वामी कृतार्थो अस्मि भर्म न याचे कांचम विचिन्नवम अपि दिव्य रत्न। मैं तो कांच के टुकड़ों को खोज, अभी तो मुझे दिव्य हीरा। बोलो क्या चाहिए? तो कह रहा है मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए। ये भगवान के पास आने का फायदा है, हमारी हृदय की इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। तो भक्ति में जो कोई पथ में आता है, तो बहुत कम चांस है, भगवान धीरे धीरे ख़त्म करते हैं। लेकिन सौबरी मुनि के मैं इसमें प्रसंग में पढ़ रहा था कि जब हम किसी के प्रति ये अपराध जो हमारे हो जाते हैं, तो खास करके उन्होंने ये बताया कि काम वासनाएं जागती। सौबरी मुनि के प्रसंग में एक महाराज, कौन से महाराज थे, भागवत विजय आश्रम है, किसका मैंने लेक्चर में सुन रहा था, उसमें और कारण क्योंकि उन्होंने गरुड़ के प्रति अपराध कर दिया, तो उसके मन में फिर ही काम वासनाएं, उस तरह का एक मिथुनी भाव को देखा उन्होंने। मछली दोनों को जो युगल हैं, तो उनके मन में, और एक नहीं दो नहीं 50 लड़कियां जो माधानता की है, उससे उन्होंने शादी किया। लेकिन वो भी प्रसंग भागवत में इसलिए बताए। आज मैं सुबह पत्नी कल रात को कब आ रहे थे, चंद्रमा को भी देखा। ये जो जितने भी प्रसंग हैं, ये जो पात्र है हमसे बहुत ऊंचे हैं, उनका भागवत में किस तरह प्रसंग दिया, हमारे लिए सभी ये पूजनीय है। हमको किसी के बारे में कुछ नहीं देना, क्योंकि बाद में जब वो सौबरी मुनि एक दिन जा रहे थे, उन्हें देखा, ओहो, जब पानी में, ओहो, एक मछली के संग में इतना बड़ा मेरा पतन हो गया। तो वो उनकी पत्नी या उनके ससुर भी हैं, वो सारे उन्होंने तीव्रता से कठोर भजन किया है। यही मैंने ययाति महाराज हैं, ये कोई भी साधारण नहीं है। उन्होंने अपने आगे जो है अपने जीवन को अच्छे से सुधारा है। तो वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझाए, तो हम वो देख नहीं सकते हैं। तो इस तरह भक्ति के जो 9 अंग हैं, वैसे तो भक्ति के 64 अंग बताए गए हैं। रूप गोस्वामी जो है भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं, उसमें से 48, 49 तो सुबह ही हो जाते हैं। जब सब एक जगह मॉर्निंग प्रोग्राम जब हम करते हैं पूरा, उसमें प्रसाद खाना भी है, सुबह 4:30 से लेके 9:30 बजे तक, ये 5 घंटे का प्रोग्राम है। तो इसमें भक्ति के 40-45 अंग जो है पूरे हो जाते हैं। तो ये हमको करने हैं। उसमें से भी 5 अंग जो महत्वपूर्ण बताए गए हैं, जो मथुरावास, कीर्तन, जो श्रवण जो है, विग्रह सेवा है। तो इस तरह जो 5 हैं, इनमें से भी जो है एक जो है वो इसके ऊपर जोर दिया है, भगवान के नाम के ऊपर। तो हरि का नाम ही विशेष है, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए। एक जगह बता रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज को एक बार भीम जो है एक आदमी के पास ले गया। पहले उसने भीम से प्रश्न पूछे, लेकिन वो उसका आंसर नहीं दे सका। उसने प्रश्न, पहले आदमी ने जो उससे भीम से ये पूछा कि बताओ कि एक मैंने देखा कि एक रास्ते में जा रहा था, तो जो खेत का पुतला होता है, वो रक्षा के लिए बनाए होते हैं आजकल बरसात में, गर्मियों के में, गेहूं के इसमें भी, और उसको वो
वो जो पुतला उसी को खा रहा है, खेती को जो लगाया था। इसका क्या आंसर हुआ? और एक कहा जो सुई में से हाथी निकल गया लेकिन जो पूंछ फंस गया, पूंछ नहीं निकला, इसका क्या कारण हो सकता है? और एक उसने पूछा कि एक घड़े में से, घड़े में पानी फुल भरा है, वो घड़े का पानी 4 पॉट जो हैं वो पात्रों में डाल दिया तो पूरा बैठ गया बराबर। जब दोबारा पात्रों में से पानी जो है दोबारा उसमें डाला गया तो घड़े में पूरा नहीं आया, इसका क्या कारण है? और एक जो है पर्वत से टकरा के जो है एक छोटा सा किसी ने ऐसे टुकड़ा मारा, छोटा सा कंकड़ जो है, तो उससे जो है बहुत ज़्यादा पूरा पर्वत खंड खंड हो गया। तो भीम ने कहा मेरी तो समझ से परे है, लेकिन हम चलो युधिष्ठिर महाराज के पास जाते हैं। तो जब युधिष्ठिर महाराज के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा कि जो खेत का पुतला है उसका कारण ये है कि कलयुग में जो सरकार है वो बनी तो देश की रक्षा के लिए है, लेकिन वही खा जाएंगे। अभी तो सभी लुटेरे अभी तो ऐसे ही हैं, यथा राजा वो जो है तरह तरह के कानून बना दिए, टैक्स लगा दिए। इसलिए बताया गया भागवतम में 12वें स्कंद में बता रहे हैं कि दस्यु प्रायेषु राजसु, ये नेता लोग क्या हो जाएंगे? दस्यु, चोर हो जाएंगे, लुटेरे हो जाएंगे। और जो है प्रजा जो है जंगलों में चली जाएगी और आदमी को आदमी भी काट कर खा जाएंगे। और ऐसा हो भी रहा है, जब जापान वगैरह में वो भ्रूण वगैरह भी खा लेते हैं कई लोग काट के, समझ रहे आप? तो कलयुग में भी हालत ख़राब हो जाएगी। और दूसरा जो है उसने बताया कि जो हाथी निकल गया लेकिन पूंछ फंस गई। उसने बताया कि जो बड़े बड़े चोर जो हैं वो तो निकल जाएंगे और जो छोटे मोटे फंस जाएंगे बेचारे। ऐसे ही जो ईमानदार आदमी है वो सत्ता पे काबिल नहीं होगा, उसको ऐसे फंसा दिया जाएगा। लेकिन बड़े बड़े ऐसे घूम रहे हैं बाहर, देखा आपने? अभी योगी के समय में कुछ काम भी हुए हैं, उसने काउंटर एनकाउंटर कर भी दिया कई लोगों का। तो कहने का अर्थ है, और राजा अच्छा है तो प्रजा अच्छी होगी। राजा बेन भागवत में प्रसंग आता है। हाँ, जैसा राजा अच्छा होगा, किसी समय में राजा जो है अच्छा होगा तो वहाँ का प्रजा एकादशी किसी देश में कंपलसरी होती थी, प्रजा को करनी है। जैसे आज द्वादशी है, ऐसी कई कथाएं समय होने वाला है। तो बताते हैं कि एक बार स्वर्ग की अप्सराएं उर्वशी वगैरह नीचे आ गई। तो अभी हमने वैसे जगन्नाथपुरी में भी देखा, वहाँ वो कहते हैं कि टमाटर, आलू और बैंगन ये इंडिया का नहीं है, तो वहाँ नहीं बनता है। भगवान जगन्नाथ जी को वहाँ अलाउड नहीं है, वहाँ नहीं कुकिंग होता है। तो जैसे उर्वशी जा रही थी तो रास्ते में उसका जो दुपट्टा है वो जो उससे टकरा गया बैंगन के पेड़ से। तो बैंगन अस्पृश्य है। अब बाकी सब सखियाँ तो भगवत वहाँ चली गई स्वर्ग में, लेकिन उर्वशी रह गई। तो किसी ने बताया यदि कोई एकादशी का जो पारायण आज द्वादशी का फल कोई अगर उसको अर्पण कर दे तो वो जो है भगवत धाम जा सकती। भगवत धाम तो नहीं बोल सकते, उसका जो अपना लोग है इधर का स्वर्ग लोग, वो तो वहीं रहती हैं अप्सराएं। तो पता चला कि वहाँ का राजा भी कोई नास्तिक ही था, किसी ने एकादशी का पालन नहीं किया था। तो ढूंढते ढूंढते पता चला कि एक धोबी और धोबिन जो है, अब पति पत्नी ने थोड़ी वो कहासनी हो जाती है, तो धोबी ने कुछ बोल दिया होगा पत्नी को, और रूठ गई। उसने दिन में भी नहीं कुछ भी खाया, रात को भी कुछ नहीं खाया, जाने में उसका एकादशी का व्रत पालन हो गया। तब धोबी की पत्नी ने समर्पण करके उसको अपना फल दिया, पुण्य हो, तब जाके वो तो एकादशी का और द्वादशी का भी महत्व है। तो इस तरह हमको ये जो हरि नाम करना है अच्छे से, तो उसमें हरि नाम के बारे में बताया गया है। वैसे तो उसमें ये भी बताया गया भी सभी लोग प्रधान बनना चाहते हैं, कोई कुछ बनना चाहता है पोस्ट के लिए, धन आएगा अच्छा, तो लोगों को लूटेंगे। तो उसमें वाल्मीकि में भी, रामायण में भी लिखा है, श्री राधा गोविंद देव की, जगन्नाथ बलदेव गवर्नमेंट की है, कि यदि कोई राजा जो है जनता का शोषण करता है, जनता दुखी है, त्रस्त है, तरह तरह के टैक्स वगैरह अन्य है। जब हम जैसे पंजाब में जाते हैं तो कितने वो रास्ते में आ जाते हैं टैक्स से, वजह से पहले नहीं थे इतने। तो जनता दुखी है तो प्रजा का 6%, 6वां हिस्सा जो है वो राजा को भुगतना पड़ता है। अब ये लोग नहीं जानते। और यदि प्रजा सुखी है, खुशहाल है, सब तरफ से
तो जो प्रजा का जो है 6% 6वां हिस्सा पुण्य जो है वो राजा को मिलता है। वैसे गुरु के संबंध में भी बताया गया है, यदि शिष्य जो है गुरु का आज्ञा का उल्लंघन करता है, गुरुद्रोही, तो अगर कोई गुरु भोगी तो गुरु से भी बनना चाहिए। तो अगर कोई गुरु का अपराध करता है तो हमें गुरु को भी इसका भुगतना पड़ता है। जैसे बल्वाचार्य, पुष्टि संप्रदाय के जो बल्वाचार्य हैं, जैसे उनका मंदिर है उधर जयपुर उदयपुर में, ये पड़ता राजस्थान में पड़ता है। तो वहाँ पर जो बताते हैं कि जो गोपाल जी वहाँ पहुँचे हैं अभी, तो है तो यहाँ वृंदावन के, तो जहाँ पर पूंछरी का लोटा हुआ वे घूम जाते हैं, उससे थोड़ी दूर आगे बल्वाचार्य अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, तो वहाँ देखा एक सांप है, वो चींटियाँ उसको नोच नोच के खा रही हैं। तो उनके शिष्य ने पूछा ये क्या माजरा है? तो बल्वाचार्य ने कहा कि ये जो सांप है पिछले जन्म में गुरु था, और ये जो चींटियाँ हैं इनके शिष्य थे, तो इनको ये भगवत धाम नहीं पहुंचा सका, तो गुरु का कर्तव्य है, तो इसलिए नोच के खा रही हैं। गुरु का कर्तव्य है कि अपने शिष्यों को उचित ज्ञान दे के भगवत धाम पहुँचाए। तो गुरु जो है अच्छा होना चाहिए। गुरु जो है वो जैसे यहाँ शब्द बताया कंचन कामनी, इसका लोभी नहीं होना चाहिए। अगर ये होंगे तो फिर वो भगवत धाम का रास्ता बंद हो जाएगा। इस तरह हमें ध्यान रखना है। भागवत में बताया गया है पंचम स्कंद में, जननी नासा स्यात्, पिता नासा स्यात्, स्वजना नासा स्यात्, गुरु नासा स्यात्, या मोचेत समुपेत मृत्यों। व्यक्ति को तब तक माता पिता और गुरु नहीं बनना चाहिए जब तक वो नीचे के आश्रितों का उद्धार ना कर सके। बहुत से लोग बोलते हैं गृहस्थ आश्रम में हो गए, शादी कर ली है, तो उनके माँ में जो गर्भ में जो पल रहा है संतान, वो बहुत बड़ा कोई भक्त आ रहा, तो उसको हमें भगवत धाम जाने की कोशिश, वैष्णव बनाना चाहिए। प्रहलाद महाराज किसान कह रहे हैं कि इस मेरे पिता को हम माफ़ कर दो, इसने वो गालियाँ फाली निकाली है, जब उसका चीर फाड़ कर दिया। तो भगवान कह रहे हैं कि वो तो उसी वक्त जब मैंने अपनी गोदी में रखा वो तो मुक्त हो गया, लेकिन तेरे जैसा यदि कोई भक्त पैदा हो जाता है, तो वहाँ पर संस्कृत शब्द है सप्तत्री। क्या शब्द है वहाँ पर? सप्तत्री, 7/3। तो वहाँ तेरे जैसा भक्त पैदा हो जाए, वहाँ पर 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, 7 आगे की, 7 पीछे की, और 7 जो कनकरण चल रही है। और एक हमारे किसी में लेक्चर में सुना था, उसने बताया कि जो सन्यासी बन जाता है उसकी 100 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। तो हमको भक्त बनना है, लोगों को भी भक्त बनाना है और खुद भी भक्त बनना है। तो उसमें चौथे प्रसंग में कह रहे हैं कि वो जो आपने ये तीसरा था, जो पॉट देखा तो घड़े में से 4 उसको मटके में पानी का छोटा छोटा जो पॉट है उसमें भर गया। उसका कारण यह है कि माता पिता अपने बच्चों का पालन करते हैं, उनके 4 बच्चे 5 से 7 8 भी हो जाते हैं, लेकिन बाद में 1 या 2 में से 1 ही रह जाता है। पानी इसलिए नहीं आता था उसमें क्योंकि बाद में उनसे 1 भी नहीं पाला जाता। समझ रहे आप? हम नोएडा में, मैं तो खैर 7 साल नोएडा मंदिर में रहा हूँ, अभी हमारी पदयात्रा शुरू हुई। तो एक आदमी मेरे पास आया शाम को पूछने, तो उसका उद्देश्य है कि मेरे बाप को रख लो, वो रखना नहीं चाहता। मैं तो प्रभु जी ऐसे ऐसे मैं अपने पिता को यहाँ थोड़ा भेजना चाहता हूँ, कोई सेवा सुबह कर लेगा और यही खाने पीने। तो इसका मतलब वो अपने बाप को साथ नहीं रखना चाहता। तो माता पिता का अनादर नहीं होना चाहिए, जब तक है उनकी सेवा करो। अब हम साधु बन गए तो ऐसा थोड़ा हम अपने गांव नहीं जाते हैं, अपने माता पिता का केयर नहीं करते हैं। अभी हम उनकी जगन्नाथपुरी की यात्रा भी करवा देंगे, तो हम भी मिलने जाते हैं। वो लोग भी हमारे मंदिरों में आते हैं ताकि ये साधु बने हैं। तो ये करते क्या हैं, वो हमारा बर्थडे वगैरह मंदिर वाले मनाते हैं ताकि उनको अच्छा लगे। एक समाज सेवा, देश सेवा, प्रधान सेवा, एक बहुत बड़ी सेवा है कि लोगों को भक्त बना के भगवत धाम भेजना। तो समाज में साधु का आचरण अच्छा होना चाहिए। और जो उसने बताया कि जो छोटा सा कंकड़ जो है उसने पहाड़ पे मारा और पूरा पर्वत जो है खंड खंड हो के टुकड़े टुकड़े हो गया, ये हरि नाम की महिमा है कलयुग में। कलयुग में अगर थोड़ा सा भी कोई भगवान का नाम लेता है तो पर्वत जैसे खंड खंड हो गया। गौतम मुकुंद शरणम, ये भक्ति रसायन सिंधु में कहा गया कि कितना बड़ा जो पापों का ढेर होगा, जैसे अग्नि जलाने से वो पूरा जल जाता है, उसी तरह हमारी पाप राशि खत्म हो जाती है। इस तरह हरिनाम करने से, ये हरिनाम की महिमा है। तो लगभग समय हो गया है, 1-2-4 मिनट ले लेंगे, है ना? अभी तो भोग भी लग रहा है।
तो इस तरह काम तो कोई बड़ा ज़्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि डरते भी माला पकड़ के अरे साधु ही बन जाएंगे, या अपने बच्चों को भी नहीं भेजते हैं। ऐसा नहीं है। जिसके भाग्य में लिखा होगा वैराग्य भी उसी को मिलता है। नहीं तो कई इन कपड़ों में भी आ जाते हैं, और नहीं है तो उनको नहीं लिखा है, उनको फॉल डाउन तो नहीं बोला जा सकता, लेकिन वो इस कारण नहीं है, उसके योग में ये नहीं लिखा है, तो उनको फिर वो बदलना भी पड़ते हैं कि इसमें से भी चले जाते हैं। पर सवाल आश्रम का नहीं है, सब ये उपाधियाँ, ये सब क्या है? डेजिग्नेशन। मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं IG, मैं DIG, मैं PhD, मैं डबल PhD, ये सब डेजिग्नेशन है। जीवेरे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, हम सब दास हैं। वो भगवान तो कह रहे हैं चैतन्य में, गोपीर भरते पद कमले दास दासा अनुदास। और एक राजा कुलशेखर है, वह तो तद भृत्य भृत्य 7 बार कह रहे हैं, दासों के दास बनना। और भगवान कह रहे हैं, और एक जगह शंकर भगवान भी माता उमा को कह रहे हैं कि मुझे जो है तदिया समर्चना, तदि जब भगवान तो प्रिय हैं, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं मुझे और भी प्रिय हैं, जो भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं। तो हमें सिर्फ एक जगह भक्ति विनोद ठाकुर भी कह रहे हैं कि कुछ अगर समझ नहीं आ रहा कुछ आपसे, तो किसी वैष्णव भक्तों के चरण पकड़ लो, समझ रहे? जैसे अष्टम स्कंद में कथा आती है कि ग्राह जो है मगरमच्छ, तो कहते हैं कि उद्धार पहले किसका हुआ? नहीं, पहले मगरमच्छ का उद्धार हुआ, क्योंकि उसने किसके चरण पकड़े थे? हाथी के चरण पकड़े थे। तो वैष्णव के पकड़ों के चरण तो हमें उद्धार होगा ही होगा। तो इसलिए घर में सुंदर भोग लगाना सीखो। जो बाहर के लोग हैं, खास करके मंदिर में भी भोग लगता है, तो बाहर के लोगों को सीखना चाहिए, मंदिर आना चाहिए। तो पाजी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो इस तरह आगे कह रहे हैं कि यदि हम भगवत कृपा से ऐसे भक्त को प्रचुर शक्ति प्राप्त होती है। यदि आप में उत्कंठा, एक जगह नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रस सिंधु में भी लिखा है, यदि जीव इच्छा करता है, कई लोग तो ऐसे बोल देते हैं चलिए प्रभु जी वृंदावन चलो, हमें गांव में भी बोलते, जब बुलाएंगे ठाकुर जी, जैसे भगवान बुलाने की बात नहीं है, तुम इच्छा करो ना, भगवान तो बुला ही रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं, जब भगवान की इच्छा, तुम इच्छा करो भगवान मैं आना चाहता हूँ, पर अभी मैं अपने परिवार में, घर परिवार में फंसे हूँ, जहीं पर मेरी मंदिर में सेवाएं हैं, भगवान आप कोई युक्ति लड़ाइए। तो भगवान कोई ना कोई जरिया बनाते हैं। भगवान तो बुला ही रहे हैं। जब तुम्हें ठेके की तलब लगती है, जब बीड़ी सिगरेट तब तो तुम 5 किलोमीटर चले जाते हो, तब कैसे चले जाते हो? तब तो चले जाते हो, समझ रहे आप? तो ऐसा नहीं है। तो दुनिया को छोड़ो, आप साधु संग करो, भक्ति करो। पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ कहावत हैगी है, गठड़ी संभाल तैनू चोर नाल की, अपनी नवेड़ तैनू होर नाल की। दूसरों की गठड़ी में क्या रखा उसको मत देखो, अपना समझो। फिर हम शुद्ध बनेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह बहुत कुछ है। वैसे आज जो है वामन द्वादशी भी है, तो आज जो है कश्यप मुनि और जो है अदिति माता के घर में आज जो है भगवान जो है वामन केशव दत्त वामन रूप जय जगदीश हरे, तो आज के दिन वो प्रकट हुए थे। तो उस प्रसंग में कथाएं तो बहुत लंबी हैं। जो भृगु मुनि के जो वंशज है, वो नर्मदा नदी के किनारे जब वो यज्ञ कर रहे थे, तो एक ब्राह्मण उसमें बताया गया कि माता जो अन्नपूर्णा है, उसने किसी ने मेखला दिया, किसी ने छत्र दिया, किसी ने इंद्र ने कुछ दिया। तो सब लेके जो बटुक ब्राह्मण वहाँ पहुँच गए। तो बलि महाराज जो है, अभी क्योंकि उसका यज्ञ देना था, लेकिन उस प्रसंग में 2-3 शिक्षाएं हैं। वो कह रहे हैं कि इंद्र को तो क्या मिलेगा, बलि महाराज कह रहे हैं इंद्र को तो अपना ये स्वर्ग ही मिलेगा। और वो स्वर्ग कैसा है, धिकार है उस स्वर्ग को। सुखदेव गोस्वामी पहले तो बहुत उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, नंद कानन बन है, कितना ऐश्वर्य है, कितना उनकी अप्सराएं ये वो, लेकिन जैसे ही शंख बजाया वो सारे डर गए। तो वो स्वर्ग का क्या फायदा जहाँ प्रतिदिन चिंता रहती, इंद्र को हमेशा कुर्सी का खतरा रहता है, समझ रहे? तो उससे कई गुना ऐश्वर्य जो है भगवान ने अपने भक्त बलि को दे दिया भक्त बनने से, क्योंकि इसने सब कुछ दे दिया। और वहाँ पर एक भगवान भी शिक्षा दे रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मांगो,
तो कहता मैं भी एक प्रामाणिक ब्राह्मण, मैं 3 पग भूमि जाता और कुछ नहीं। तो कह रहे कि मैं तो कुछ भी दे सकता हूँ। थोड़ा यहाँ थोड़ा उसको बलि महाराज को थोड़ा ईगो भी कह लो, कहीं थोड़ा सा था भी, ब्रह्मांड का स्वामी है उस वक्त। तो वहाँ पर भगवान जो है, ये सबसे बड़ा भगवान का कार्य है कि वो अंदर हमारी फाल्स ईगो है, मिथ्या अहंकार, इसको ख़त्म करते हैं। जब जीव में थोड़ा सा, खास करके भक्त में कहीं लेश मात्र भी कुछ हो जाता है तो भगवान उसको हमारी ख़त्म करते हैं। और यही हमें मांगना भी चाहिए कि भगवान पंचम स्कंद में पृथु महाराज कह रहे हैं, मुझे तो नहीं पता कि क्या मांगना चाहिए, पर आपको जो अच्छा लगता है, जो मेरे हित में हो, वो मुझे दीजिए। समझ रहे आप, ये मांगना चाहिए। तो अगर हमें कुछ ज़्यादा आ जाएगा, धन भी कोई बड़ी बात नहीं है। और जैसे ये बिल गेट्स, अंबानी वगैरह, ऐसा कहीं कहीं बताया जाता है कि किसी जीव की तीव्र इच्छा होती है लेकिन इस जन्म में वो अमीर नहीं बन सका, तो फिर वो अगले जन्म में बना दिया जाता है। जैसे ये जो कुछ एक बने हैं, उनकी इच्छा थी, सभी तो नहीं बन पाएंगे लेकिन फिर भी बन जाते हैं। और प्रभुपाद जी भागवत में एक श्लोक आता है, यस्य अहम अनुगृणामि हरिष्य तद धनम शनैः, जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूँ सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, उसका धन छीन लेता हूँ। ततो धनम त्यजन्ति तस्य स्वजना दुख दुखितं, तो उसको धन को हरण करने से फिर क्या होता है, स्वंदी चले जाएंगे सुख में, तो दुख में छोड़ के फिर वो मेरे पास आता है। ये मैं सबसे प्रभुपाद जब उनकी फैक्ट्री थी कहीं बनारस के पास में, कहाँ थी एक जगह, प्रयागराज तो उन्होंने शुरू किया था, एक जगह उन्होंने फैक्ट्री लगाया था। तो जब उसको उन्होंने किसी ने मैसेज दिया कि वहाँ आग लग गई, कुछ लोगों ने, मजदूरों ने सामान उठा लिया, चोरी कर लिया, तो प्रभुपाद को भागवतम का श्लोक याद आया, ये यस्य हम गुणामी, और मेरे पर, और क्या नाम है, नवनीत हरिप्रभु ऐसी कृपा हुई है कुछ, समझ रहे आप। तो ये भगवान की विशेष कृपा है, सभी पे नहीं होती है। और ये जो बड़े बड़े भी हैं तो है क्या, वो प्रभुपाद भी एक लेक्चर में कह रहे हो ब्रेड और 2 टोस्ट और चाय पी रहे हैं। कोई कितना भी होगा, एक टाइम में 10 कपड़े तो डाह नहीं लेने हैं, समझ रहे हो। कोई कितना 2 नहीं 4 10 रोटी खा लेगा, 20, इससे ज़्यादा तो नहीं खा सकता ना। तो आदमी को उतना ही चलना चाहिए, सिंपल लिविंग हाई थिंग, सादा जीवन, और थोड़े में गुजारा करो। जितना उग्र कर्म करेंगे उतना कर्म से बनेंगे। पुण्य भी खतरनाक है, पाप भी खतरनाक है, हमको इससे परे जो है निष्काम उस कर्म में जाना है। बहुत से लोग सुबह किया करते हैं, दुकानदार वगैरह, हम कई बार देखते हैं, कोई कोई तो इतने लकीर के फ़कीर होते हैं, इतनी सी वस्तु भी ज़्यादा नहीं डालेंगे, समझ रहे आप। कोई केला वाला, सब्जी वाला वैसे फेंक देंगे। तो वो लोगों का चीटिंग प्रोपेंसिटी है। वो लोग क्या करते हैं, मान लो अब प्रभुपाद जी बोलते हैं एक जगह की कोई वैश्य है, वाणिया, वो तो उसको धन, उसका मार्जिन तो, क्योंकि घोड़ा घास से खाएगा तो दोस्ती कैसे करेगा, थोड़ा लो। तो किसी का मार्जिन है मान लो 38 की वस्तु है 38 रुपये की, उसका 2 रुपये का मार्जिन 40 पे ले लो। लेकिन वो क्या करता है, 50 भी ले लेता है, 70 भी ले लेता है, 100 ले लेता है, 150। वो तो चीटिंग हुआ। अब उसको ये नहीं पता, वो सुबह से शाम तक ऐसे करता रहता है चीटिंग, और इतनी नोटों की ठंडी हो जाती है, और गिनता रहता है। कुछ घूमने जाएंगे, कुल्लू मनाली का ऐश करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इतना चीटिंग कर लिया। शाम को जैसे दुकान का शटर बंद करने का टाइम हो गया, लॉक लगाने का, तभी घर से फ़ोन आ जाता है कि लड़का फिसल गया, उसका बाजू टूट गया, यहाँ 10,000 कमाया, वहाँ 70,000 रुपये कैलाश हॉस्पिटल में दे दिया। समझ रहे आप, ये ऐसे ही होता है। तो कभी भी चीटिंग नहीं करना। बाहर और अंदर और बगले जैसा भेष, ताते फिर कागा भया भीतर बाहर एक। नवोदय स्वामी हमारे कहते हैं एक जगह कि इससे तो बगुला अच्छा, बगुले की जगह कौवा अच्छा है। बगुला क्या करता है कपटी भक्त, बाहर से तो वाइट दिखता है, एक लार के ऊपर खड़ा हो जाता है, टांग के ऊपर आंखें बंद कर लेता, मछलियाँ सोचती हैं तो वो तपस्या कर रहा है, वो भक्त है, समझे। छोटी मोटी मछलियों को जाने देता है, जैसे कोई बड़ी मछली आती है खा लेता है। तो वो बगुले की तरह नहीं बनना हमको। इससे तो कौवा अच्छा है, बाहर से भी काला, अंदर से भी काला। ईमानदार बनना है। जितने आप प्रमाणिक हो, अपना एफर्ट्स पूरा लगाना 100%, अपना प्रयास पूरा लगाना है। फल देना नहीं देना भगवान के हाथ में, लेकिन अपना, वो जैसे बुद्धिमान लकड़हारा, वो कह रहे थे सोने की तेरी है, चांदी की है, या नहीं लकड़ी लोहे की है, कह रहा हाँ मेरी है।
उसने ईमानदारी से बोला ना, और पड़ोसी को पता चला, उसने 2-3 ऐसे फट मारे झूठे मूठे, लोहे की गिरा दी और पानी का देवता प्रकट हो गया। उसने बोला पहले दिखाई लोहे की, कहता ये मेरी है, कहता नहीं, चांदी की दिखाई, सोने की, कहता ये मेरी है। तो उसने तीनों पकड़ ली, किसी को नहीं दिया। झूठ नहीं बोलना, हमेशा ईमानदारी की फलती है। वो से IAS ऑफिसर हैं, कोई है, एक तो अभी दिल्ली वाले तो अंदर ही चला गया हो, समझ रहे आप। तो लोग चीटिंग करते हैं अपने परिवार ये वो, तो उनके बच्चे कैसे हैं, किसी का हाथ ऐसे है तो कुछ है। ईमानदारी से चलो, लेकिन वो भगवान बुद्धि भी पढ़ देता है। हमेशा भगवान से शुद्ध मांग, भगवान हमारी माइंड में कोई बुद्धि हमारी अच्छी रहे, समझ रहे आप। हम अच्छा ही अपने परिवार को खिलाएं। अपना हमारा रास्ते में जा रहे 500 रुपये के नोट पड़ा है, हमारा तो नहीं है, आपने उठा लिया, या तो किसी मंदिर में डाल दो, या जिसका है उसको दे दो, या कहीं मंदिर का पुजारी ने गोलक में पुलिस को किसी को, आपका नहीं है। बुद्धिमानी है, जिसको पहुंच जाए तो सबसे अच्छा। इसका ईशोपनिषद में भी कहीं एक जगह उसका वर्णन भी लिखा है। आपने उठा लिया, जहाँ 500 रुपये का नोट है वहाँ अपनी 5 लाख भरना पड़ेगा, फिर ब्याज। ऐसा नहीं करना, ईमानदारी से चलो। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आने पर फल होए। ये पौधा आज लगा दिया, तब 100 घड़ा भी डालोगे, ऐसा नहीं कि एकदम फल आ जाएगा, टाइम से आएगा। सबका भाग्य लिखा। मंदिर में कई तरह के, हमारा तो टेम्पल हॉल में प्रेजेंटेशन जब ज़्यादा काम है हमारा वहाँ, तो कई दिन दिखा रहे, हाथ देखो महाराज ये करो, हमारे भाग्य। आपके जीवन में कुंती महारानी पांडवों से ज़्यादा कष्ट है। साक्षात भगवान सखी बुआ है उसकी, समझ रहे आप, सखी बुआ है। भगवान तो 1 मिनट में भी शुभ मंत्र कर सकते हैं कि जो इतने योद्धा वगैरह मारे गए, इसमें लिखा है कि जगह ना भूतो ना भविष्यति। और एक भीष्म पिता में 27,000 27,000 अर्जुनों के बराबर शक्ति है लड़ने की। उसमें बताया अतिरथी महारथी, अतिरथी मतलब 10,000 योद्धाओं से लड़ने वाले महारथी, और 1,000 योद्धा से लड़ने वाले अकेले थे। तिमिंगल मछलियों के बराबर बताए गए। लेकिन भगवान चाहते थे 1 मिनट में, लेकिन श्रेय देना चाहते थे। निमित्त मात्र भव्य सभी हाची। तो हम सब क्या है, निमित्त है। भगवान पाल लिख रहे पर ये जो 4 श्लोक है भागवतम के, इसको प्रभुपाद ने भी अपनी जो उस पुस्तक में गाया है। और कह रहे हैं कि मैं जो है काष्ठेर पुतली, और मैं विदेश में भेजा है मुझे प्रभुपाद आपने, कि जिस तरह आप प्रभुपाद नचाना चाहते हैं मुझे, भगवान आप मेरे से क्या करवाना चाहते हैं। आपने हमें जन्म दिया है, घर परिवार संसार ये सब कुछ आपका है, हमारा तो कुछ नहीं है। लेकिन यदि आप हमें कुछ सेवा करने का मौका दें। और बता रहे इष्टदेव प्रभु कल वैसे अच्छा बता रहे थे कि एक भक्त था, उसने इच्छा किया कि हे जगन्नाथ मैं आपका बैल बन जाऊं। और वो जगन्नाथ की खेती है, तो उस खेत को मैं जीतूँगा, जो अन्न वगैरह होगा आपको भोग लगेगा। मतलब एक भक्त की अपनी अपनी इच्छाएं करता है ना, कोई कैसे, कोई फूल जैसे बनने की इच्छा करता है, भगवान आपको पुष्प चढ़े, इस तरह। तो हमें ये इच्छा करनी चाहिए। तो इस तरह आज बामन द्वादशी भी है, तो भी हमें चरणों में प्रार्थना करनी, बामन भगवान की जय, बलि महाराज की जय। और आज जो है जीव गोस्वामी, वो भी हमारे चारे, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। तो जीव गोस्वामी जो है वो 6 गोस्वामियों से एक है, प्रधान आचार्य हैं। वृंदावन में जो है जीव गोस्वामी ने बहुत से लेख भी लिखे हैं। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के अपरक्त होने के बाद जो है जीव गोस्वामी वृंदावन के एक महान आचार्य रहे हैं। तो उन्होंने जो है भक्ति तत्व जो है के बारे में बहुत ज़्यादा बताया, और हमें जो है उसके बारे में हमारी परंपरा को आगे बढ़ाया। तो जीव गोस्वामी भी महान आचार्य हैं, उनसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि ये जीव गोस्वामी पाद हमें शुद्ध भक्ति प्रदान कीजिए। श्री राधा गोविंद देव की जय, जगन्नाथ बलदेव सुता श्री गौर निताई की जय, श्री प्रभुपाद की जय। और हमारी भगवान के चरणों में प्रीति हो, हम अच्छे से भजन भक्ति कर सके। और जो ये जो कंचन कामनी है प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इनका हमें हमसे दूर छुड़ाइए, और हमारी भक्ति बनी रहे। और वैष्णव का संग जो है, भक्तों का संग मिले, और भगवान के चरणों में प्रीति हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, पिताई गौर प्रेमानंदे।